बात आगे बढ़ते हैं खबरों में। इलाहाबाद हाईकोर्ट की धर्मांतरण पर गंभीर टिप्पणी की गई है। आपको बता दें, धर्मांतरण के मामले पर रोक लगनी चाहिए, हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। धर्मांतरण पर आपको बता दें कि बहुसंख्यक कम हो जाएंगे अगर धर्मांतरण जारी रहा, तो हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, हाईकोर्ट की तरफ से ये बेहद अहम टिप्पणी सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये टिप्पणी धर्मांतरण पर सामने आई है। गंभीर टिप्पणी कोर्ट की तरफ से सामने आई है। आपको बता दें कि धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगनी चाहिए, हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। और धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक कम हो जाएंगे, बहुसंख्यक जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है, वह कम हो जाएगी। हाईकोर्ट की तरफ से ये गंभीर टिप्पणी सामने आई है। धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब की बेंच, सिंगल बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी बेल पे। कैलाश नाम का एक व्यक्ति था जो कि जनपद हमीरपुर का है। उसने इलाज करवाने के बहाने धर्मांतरण का प्रयास किया था, जिस पे उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई थी और वो इस वक्त जेल में है। उसी के बेल की सुनवाई में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले को बड़ा ही गंभीर रूप लेते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो इस तरीके के धार्मिक आयोजन पे, इस तरीके के धार्मिक एक कार्यक्रम पे उन्होंने रोक लगाते हुए कि टिप्पणी भी की और बेल भी कैलाश की खारिज कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये टिप्पणी सामने आई है। धर्मांतरण पर रोक लगाना जरूरी है, हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक कम हो जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी सामने आई है। धर्मांतरण को लेकर ये बड़ी टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई है कि अगर धर्मांतरण पर रोक नहीं लगता है तो देश में बहुसंख्यक कम हो जाएंगे, बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से धर्मांतरण पर यह गंभीर टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये बात कही है कि धर्मांतरण के मामलों पे अगर रोक नहीं लगी तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनूप, ये काफी गंभीर टिप्पणी से कह सकते हैं हम, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आई है कि धर्मांतरण अगर रोका नहीं गया तो बहुसंख्यक जो आबादी है वो अल्पसंख्यक हो जाएगी। पहले तो ये क्या कुछ पूरी खबर, इस पर हमें पूरी जानकारी दीजिए। फिर बहुसंख्यक के मतलब से किस कम्युनिटी को यहाँ पर एड्रेस कोर्ट में किया गया है, ये भी बताइएगा। देखिए, एक बेल की सुनवाई हो रही थी। एक बंदा है कैलाश, जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के मौदहा का रहने वाला है और ऐसा उसके परिवार वालों का कहना है कि कुछ समय पहले वो बीमार हुआ था और उसके बाद उसके इलाज के लिए कुछ लोग उसे दिल्ली ले गए और वहाँ पर इलाज के दौरान उसे लालच देकर या इलाज के बहाने उसका धर्म परिवर्तन करके उसे ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर किया। तो इसके बाद उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उसकी बेल पे सुनवाई कर रहे थे जस्टिस रोहित रंजन कर रहे थे, सिंगल बेंच थी। और इस सुनवाई के दौरान जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि ऐसा केस है, तब उन्होंने इस पर यह गंभीर टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि हमारा जो संविधान है उसका अनुच्छेद 25 यानी 25 हमें इस बात की इजाज़त देता है, हमें इस बात की स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म की पूजा करें, हम अपने आराध्य की पूजा करें, अपने धर्म का हम प्रचार भी कर सकते हैं और अब जो भी हम अपने धर्म के मुताबिक कर्मकांड है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है हम जो धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ये गलत है। और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, खासकर SC ST तबका जो है, जो बहुतायत में है और खासकर पूर्वांचल के जिलों में काफ़ी है, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही है। धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, धार्मिक सभाएं की जाती हैं और उन सभाओं में जो है उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाया जाता है और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10-15 सालों में ऐसे कई वाक़ये हमारे सामने आए हैं। खासकर अगर हम प्रयागराज की बात करें, जहाँ से आज ये वर्डिक्ट आया है, वहाँ पर भी नैनी पार एक यूनिवर्सिटी है
वो इसके लिए काफ़ी बदनामी थी और काफ़ी चर्चा में रही है। इसके अलावा पूर्वांचल के कई जिलों में ये किस्से कहानियां सामने आए हैं कि लोग जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और कई बार विश्व हिंदू परिषद या दूसरे हिंदूवादी संगठनों का विरोध भी हमें देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर इस पर हाईकोर्ट, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए सरकार को भी निर्देश जारी किया है कि इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। धार्मिक सभाएं ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिसमें लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाए या उन्हें लालच देकर इस बात के लिए प्रेरित किया जाए। काफी पुराना ये मामला है। देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर ये काफी गंभीर टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आई है। आप इस खबर पर बने रहिए अनूप, आपके पास फिर से लौटेंगे। इससे बीच बड़ी खबर सामने आ रही है।